जब हम घायल होते हैं, हमारे साथ कुछ बर्बाद करने वाला हुआ होता है, हमारी कोई हानि हुई होती है, हमारे साथ धोखा हुआ होता है या शोषण, उसमें फंस जाना बहुत आसान होता है क्योंकि वो बहुत दर्दनाक होता है। कितने इतने बुरी तरह से घायल हुए हैं कि वो कह सकते हैं कि उन्हें पूरी तरह टूट जाना था यदि उन्होंने परमेश्वर का सहारा न लिया होता। मैं नहीं मानती कि ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपना अतीत भुलाकर आगे बढ़ते हैं, और इसलिए ज्यादातर लोग जब तक बड़े होते हैं उनमें किसी न किसी तरीके की कमजोरियां होती हैं जो प्रदर्शित होती हैं किसी और तरीके से उनके जीवनों में। जैसे कोई व्यक्ति जो शायद संपूर्णतावादी बने और महसूस करे कि उसका पूरा मूल्य और महत्व उसके द्वारा कभी गलती न करने में है। यह बड़ी भूल है क्योंकि आपका मूल्य और महत्व मसीह से मिलता है, आपके द्वारा किए गए कामों से नहीं। किसी को काम की लत पड़ जाती है, मैं भी ऐसी ही थी। मुझे महसूस होता है मेरा कोई मूल्य नहीं है क्योंकि मेरा शोषण हुआ था, इसलिए मैं बहुत कुछ उपलब्ध करने की कोशिश करती थी ताकि मैं महसूस कर सकूं कि मेरा कोई महत्व है। फिर मैंने जाना कि मेरा मूल्य और महत्व मसीह में है, ऐसे किसी काम में नहीं। कुछ लोग दूसरों से दूर रहते हैं, वो महसूस करते हैं कि यदि वो किसी के साथ मेलजोल नहीं रखेंगे फिर वो दुखी नहीं हो पाएंगे, पर असल में अकेले और सबसे अलग होने का दर्द उससे बदतर होता है जितना निपटना उन बातों के साथ जिनका हम सामना करते हैं लोगों के साथ मेलजोल के दौरान। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति किसी अन्य समस्या वाले से विवाह करता है, पर उन दोनों की समस्या अलग होती हैं। फिर समस्याओं से ग्रस्त बच्चों की परवरिश करते हैं और उनका जीवन बुरे हाल में होता है, पर परमेश्वर का उन वचन के लिए धन्यवाद जो हम सब के लिए है और सभी को बदलता है। यदि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो आपने मेरी गवाही के कई किस्से सुने होंगे। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं कि आज यहां बैठकर आपको सारी कहानी बताऊं, पर मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे महसूस होता है कि उसकी समस्या बहुत बड़ी है और उसके साथ अतीत में ऐसा कुछ हुआ था जिसे वो नहीं भूलेगा। मेरे पिता बचपन में, जब मैं 4 साल की थी से लेकर मेरे 13 साल की होने तक मेरे साथ छेड़छाड़ करते और उसके साथ आरंभ हुआ मेरा शारीरिक शोषण, जिसे बलात्कार कहते हैं। मेरे 13 साल से लेकर 18वीं होने तक मेरे पिता ने शायद मेरे साथ बलात्कार किया 200 बार, कम से कम 200 बार। मेरा मकसद ये नहीं कि ये सुनकर आपको धक्का लगे, मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, मैं उसके लिए परमेश्वर की महिमा कर रही हूं। हमारे घर का बुरा हाल था, वहां पर बहुत हिंसा थी। मेरे पिता बहुत चालबाजी करके बाजी काबू करते थे। मेरी माँ उनसे डरी रहती। मेरी माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और ये बहुत ही बुरा था मेरे लिए। मैंने पहले मिलने वाले व्यक्ति से विवाह किया, वो और औरतों के साथ घूमता। इससे मुझे धक्का लगा। 22 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था, मुझे उसके साथ निपटना पड़ा था। आप में से बहुतों की तरह मैं गवाही दे सकती हूं कि ऐसी समस्याओं की कमी नहीं थी जो मैंने देखी थी अपने जीवन में, पर मैं चाहती हूं कि आप ध्यान दें कि उसके तकरीबन 25 साल गुजरने के बाद भी मैं आज भी यहीं पर हूं। मैं अपने अतीत में कहीं फंस नहीं गई। मैं परमेश्वर की सेवा करती हूं। विवाह किए 43.5 साल हुए हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, 10 पोते पोतियां हैं और मैं सारी दुनिया में शुभ समाचार का प्रचार करती हूं। अब मैं चाहती हूं कि आप ये जान लें कि चाहे आपके साथ जो भी हुआ हो, परमेश्वर के वायदे हम में से हर एक के लिए एक से हैं, पर ठीक होने में समय लगता है। वैसे आप जानते होंगे कि आजकल हमें सब कुछ तैयार और गाड़ी में बैठे मिल जाता है, राह से गुजरते मिल जाता है, पर हम ऐसे प्राप्त नहीं करते। यदि आप ठीक होना चाहते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, पर उसमें समय लगता है। जीवन में सब कुछ एक प्रक्रिया से होता है। यदि आप कोई कमरा रंगना चाहते हैं तो आपको कई काम करने पड़ेंगे। आपको दीवारों से तस्वीरें उतारनी पड़ेंगी, कालीन को ढकना होगा, खिड़कियों के कांच पर पर्दे लगाने होंगे, आपको दीवार तैयार करनी पड़ेंगी। आपको पहले एक बार दीवार रंगनी पड़ेगी, फिर उसे सूखने देना होगा, आपको टेप उतारनी होगी, आपको रंग से खराब हुए सभी कपड़े उठाने होंगे, तस्वीरें दोबारा दीवारों पर लगानी होंगी, फिर अंत में आप उसकी ओर देखकर कहेंगे पर उसमें कई कदम उठाने पड़े। खाना बनाना भी एक प्रक्रिया है, बच्चों की परवरिश भी एक प्रक्रिया है, किसी तरह की बीमारी से ठीक होना एक प्रक्रिया है। मैं किसी को जानती हूं जिन्हें कोई शारीरिक रोग है और वो 3 डॉक्टरों के पास गई, 2 बार अल्ट्रासाउंड करवाया है, 2 बार खून की जांच करवाई और कई प्राकृतिक तरीके भी आजमाए हैं। अब वो ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, पर उससे पहले पर उन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। जल्द ही उन्हें बड़ी आंत और मूत्राशय की सफाई इत्यादि अन्य कई काम करवाने पड़ेंगे। ध्यान दीजिए,
मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग थम जाते हैं। मुझे घृणा होती है जब किसी के साथ कुछ होता है और परमेश्वर तैयार और इस काबिल होते हैं कि उनकी ठीक होने में और भुलाने में मदद करें, और लोग बीच राह में हिम्मत हार देते हैं। शायद मुझे सबसे पहले पूछना चाहिए, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो सचमुच 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 ठीक होना चाहता है? मुझे विश्वास है कि इस वक्त बहुत लोग टीवी द्वारा देख रहे होंगे, और बेशक मैं ये सभा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है और आपको साक्षात देखना चाहती हूँ। पर मेरी ये करने का बड़ा कारण यह है कि मैं चाहती हूँ कि ये सभी शिक्षाएं उन लाखों लोगों के लिए रिकॉर्ड हो जाए जो टीवी द्वारा देखते हैं, जो या तो परमेश्वर को नहीं जानते, वो नहीं मानते कि उनका परमेश्वर के साथ संबंध हो सकता है, या नहीं जानते कि परमेश्वर को उनसे प्रेम है, परमेश्वर उनके लिए मरे और वो चाहते हो इन्हें प्राप्त हो स्वास्थ्य और ये ठीक हो जाएं। बहुत लोग जिनका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होता किसी तरीके गुजर बसर कर लेते हैं। सब मरते नहीं हैं, पर मैं आपको ये बताने के लिए आई हूं कि यीशु मरे ताकि आपको जीवन मिले, बल्कि आपको जीवन मिले ऐसा जिसका आप आनंद उठा सके। और मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ, आप अपने ठीक होने की प्रक्रिया का आनंद उठा सकते हैं। आप उसके हर कदम का आनंद उठा सकते हैं। आप 100% पूरे ठीक होने तक दुखी नहीं रहना है। आप हर कदम का आनंद उठा सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आप बड़ी गलती करते हैं यदि ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि शैतान को कभी इतना क्रोध नहीं आता जितना हमारे आनंद लेने से आता है। मैं अपने प्रोग्राम को किसी वजह से आनंद उठाइए प्रतिदिन जीवन का बुलाती हूँ। मैंने इसका चुनाव सोच विचार के बिना नहीं किया, पर यह सच है कि मेरे जीवन में आनंद की कमी थी। मेरे पिता ने मेरा बचपन चुरा लिया था और मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था कि एक बच्चा कैसा होता है। बच्चे खेल बना सकते हैं लगभग हर चीज को और हर चीज का आनंद उठा सकते हैं। मुझे एक बार कोई गलती करने पर अपने छोटे बेटे को एक कोने में खड़ा करना पड़ा था। मैंने उसे वहां 15 मिनट खड़े होने को कहा। बच्चों में गिरकर उठने की काबिलियत होती है, मेरा मतलब वो जल्द बातों को भुला सकते हैं, पर हम मानो वहीं फंस जाते हैं। मैं अपने बचपन में फंस सकती थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बचपन में फंसे हुए हैं। मैंने भी फंस जाना था जब मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, जब मैं गर्भवती थी और वो किसी और औरत के साथ घूम रहे थे जहां मैं रहती थी। मैंने वहीं थम जाना था। मेरे बच्चे के जन्म का समय आ गया और मुझसे काम नहीं होता था और मेरे पास रहने को ठिकाना भी नहीं था। उस वक्त मेरे बालों का प्रसाधन करने वाली ने मुझे अपने घर में आश्रय दिया। मैं फंस सकती थी जब मैं विश्वास का प्रचार करती थी और मुझे कैंसर हो गया था। ऐसे कई मकाम आते हैं, पर यदि आप न चाहें तो ये जरूरी नहीं है। और मैं फंसना नहीं चाहती थी और मैं नहीं चाहती कि आप फंसे रहे। इसीलिए मैं आपको मुक्त कराने आई हूं और टीवी द्वारा देख रहे बहुत से व्यक्तियों को भी ये बताना चाहती हूं ताकि आपको जीवन और उसका आनंद मिले और इतना भरपूर मिले कि आप बाहर छलके। आप शैतान के बारे में जानते थे। शैतान धरती पर जिंदा और फल फूल रहा है और वो आया है सिर्फ मारने, चुराने और विनाश करने। पर यीशु ने कहा, मैं आया ताकि आपको जीवन और उसका आनंद मिले। मैं चाहती हूं कि आप आज मेरे साथ फैसला करें कि आप आजाद होंगे, अपने जीवन का आनंद उठाना सीखेंगे, अपना बाकी का जीवन गुजारेंगे पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की कोशिश में। आज का संदेश कमजोर दिल वालों और सब कुछ आसान चाहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो ईमानदारी से सचमुच ठीक होना चाहता है। यूहन्ना 5:1-6। मैंने डेव से कहा आज मैं वहां बैठकर उनके साथ एक मां की तरह बात करूंगी। आमीन। इसलिए हम ये मानेंगे कि आपकी मां बैठकर आपसे बातचीत कर रही है आपके जीवन के बारे में। मैं चाहती हूं कि आपका जीवन बढ़िया हो। आमीन। किसी को शायद ये बातें आपको बहुत पहले बतानी चाहिए थी। यूहन्ना 5:1-6। बाइबल में यूहन्ना के इस व्यक्तित्व के बारे में प्रचार करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कुछ कहानियां होती हैं जो हमें पसंद होती हैं और ये वाली मेरी सबसे मनपसंद कहानी है। हम उसे अपाहिज व्यक्ति बुलाते हैं, पर मैं सारी दुनिया में इसके बारे में प्रचार करती हूँ। पहले अध्याय से आरंभ करते, 5वें अध्याय से आरंभ करते आयत 1 से, जिसके अनुसार इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पब हुआ और यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इसके बारे में जरा सोचिए। पानी का एक बड़ा कुंड है
उसके आसपास एक इमारत है जिसके कई दरवाजे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पेड़ रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। यदि साल में एक बार किसी को किसी एक व्यक्ति के साथ चमत्कार होता था, मुझे खुशी है कि हम अभी तक इस प्रणाली द्वारा नहीं जीते। ये सचमुच खुशी की बात है। आमीन। हम बढ़िया सबक सीख सकते हैं इस व्यक्ति के जीवन की ओर देखकर। वहां एक व्यक्ति था जो 38 सालों से पड़ा था। हम कह सकते हैं कि वो फंसा था। उसे कोई बीमारी थी जो गहराई से जमी और बहुत पुरानी थी। बाइबल के मुताबिक 38 सालों से। वैसे आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं आज भावनात्मक बीमारियों के बारे में, पर क्या आप जानते हैं कि यदि आप तुनक मिजाज होते हैं और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती रहती है करीब करीब, वो एक बीमारी है, एक रोग होता है। यदि आप बेहद असुरक्षित हैं और डरते रहते हैं, अभी कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते और लोगों को अपने साथ दुर्व्यवहार करने देते हैं क्योंकि आपको मनुष्यों का डर है कि आप किसी का सामना नहीं कर सकते, ये एक बीमारी है, एक रोग है। परमेश्वर नहीं चाहते आप इस तरह से जिए। वो जिसे पुत्र ने आजाद किया है वो सचमुच आजाद है पवित्र आत्मा से। वो सब बनने के लिए आजाद है जो मुमकिन है। यीशु ने आपको दोबारा प्राप्त करने का मूल्य दिया है। उन्होंने डॉक्टर की फीस दे दी है। डॉक्टर पवित्र आत्मा को उन्होंने क्रूस पर सब खरीद लिया था। 2000 साल पहले उन्होंने अपना खून देकर मूल्य दिया था। मेरे विचार से हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उस आजादी का आनंद उठाएं जो यीशु ने मरकर हमें दिलाई थी। 38 सालों से वो व्यक्ति वहां पड़ा हुआ था। फिर यीशु वहां आया और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर, ये आयत 6 है पीछे बैठे हुए दोस्तों, धन्यवाद। यीशु ने उसे लाचार पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, ये बात मुझे अचंभित करती है। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जो वहां पड़ा था, अपाहिज 38 सालों से, और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बात कठोर लगती है, पर मैं आज आपको और अपने दर्शकों से पूछना चाहती हूं कि क्या आप सचमुच ठीक होना चाहते हैं? कुछ लोगों को अपनी कमजोरियां पसंद होती हैं, वो उनकी पहचान बन जाती है। मैं असुरक्षित हूं, मैं डरता हूं, मैं क्या करूं, मैं इस पर वश नहीं कर सकता। मैं भयभीत हूं, मेरा शोषण हुआ है, मुझे गोद लिया गया था, मेरे माता पिता को मेरी जरूरत नहीं थी। जो भी उनकी समस्या हो, मेरे पति ने मुझे किसी और औरत के लिए छोड़ दिया, ये मैं कभी नहीं भुला सकती। आपको नया रुख अपनाना है और कहना है, मैं जीवन में मसीह द्वारा जो मुझे शक्ति देते हैं सभी कुछ कर सकती हूं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती जो मैंने गवाया, पर उसके बारे में बहुत कुछ कर सकती हूं जो बाकी है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे कठोर समझे। ऐसा नहीं है कि मैं दर्द नहीं समझती, मैंने दर्द सहन किया है, मुझे अपना अनुभव है, पर मैं जानती हूं कि आपको जीवन में क्या मिल सकता है। और जो लोग दुखी हैं, मैं नहीं चाहती वो अपना बाकी जीवन दुखों में बिताएं। मैं आपको आपके बाकी जीवन में जख्मी नहीं देखना चाहती, मैं आपको थोड़ा ठीक भी नहीं देखना चाहती, मैं आपको संपूर्ण देखना चाहती हूँ, पूर्ण, स्वस्थ और ठीक। मैं देखना चाहती हूँ आपको जोश में लबालब पवित्र आत्मा से भरे और परमेश्वर के लिए कुछ करते हुए और शैतान से हर दिन हर पल बदला लेते हुए, हर एक दिन। मैं शैतान से बदला न ले रही होती यदि मैं घर बैठी होती मुंह फुलाकर और अपने पर उस जीवन के लिए तरस खाकर जो मुझे मिला था। मैंने ये किया था सालों तक, पर आज इस वक्त मैं शैतान से उसके लिए बदला ले रही हूं जो उसने मेरे साथ किया। हर बुराई के बदले भलाई करके उससे बदला लेती हूं। क्या तू चंगा होना चाहता है? हमें यहां उस व्यक्ति की समस्या नजर आती है। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। यदि आप में थोड़ी बुद्धि होती तो 38 सालों में आपने उस कुंड के किनारे तक पहुंच जाना था।
वो चल नहीं सकता था, पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो बिल्कुल हिल नहीं सकता था। यदि कोई व्यक्ति रेंग सकता आधा इंच या फिर 1 इंच, हर साल में तो 38 सालों में उसके किनारे तक पहुंच जाता और पानी हिलना आरंभ होने पर अंदर गिरने के लिए तैयार रहना था। पर नहीं, वो नहीं पड़ा रहा, देख रहा था कि कोई अन्य आकर वो करने वाला है उसके लिए। मैंने कहा वो चाहता था कि कोई अन्य आकर वो करे उसके लिए। उसके बाद अगली बात जो उसने कही ये थी, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। शर्तिया यीशु ने कहा होगा, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ बड़े दुख की बात है। तुम यहाँ 38 सालों से पड़े और सभी तुमसे आगे निकल जाते हैं और कोई तुम्हें उठाकर कुंड में नहीं रखता। मुझे बताओ तुम ये कैसे सहन करते हो? हम सोचते हैं कि हमारे प्यारे यीशु ने नहीं कहा होगा, पर नहीं, उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखकर कहा, उठ जा। बाइबल में ये पढ़कर आपको क्या पता चलता है? हमें समझ आता है कि उन्होंने उससे जोर से कहा था, उठ जा। और उनकी अगली बात मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम उठे, बल्कि वो चाहते कि हम सारा पसारा साफ करें जो हमने डाला है। क्या आप सचमुच ठीक होना चाहते हैं? तो परमेश्वर के राज्य का पहला नियम है कि आपको फैसला करना है कि आप ठीक होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आपको पक्का फैसला करना है और उस पर डटे रहना है। मेरा मतलब है आपको अपने साथ ये बात करनी है। ये करना आसान नहीं होगा, पर मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। मेरी कोशिश तब तक जारी होगी जब यीशु मुझे वापस लेने आएंगे, क्योंकि मैं इन बुरे हालातों में रहने वाला नहीं हूं। यदि कोई ठीक हो सकता है, मैं ठीक होना चाहूंगा। परमेश्वर मुझे जो भी करने को कहेंगे, यदि वो उसमें मेरी मदद करेंगे, मैं वो जरूर करूंगा। मुझे पता है वो करना आसान नहीं होगा, पर मैं करूंगा। काश मैं आपको बता सकती वो कौन सी जादुई चीज है जो कुछ लोगों को ये फैसला करने को प्रोत्साहित करती है और कुछ लोग कभी ये फैसला नहीं कर पाते। मैं नहीं जानती वो क्या है, पर इतना जानती हूं कि उसका संबंध है आपकी इच्छा के साथ। क्या कोई मेरे साथ सहमत है? आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। आप पैसों को संभालना, बचत करना, नकद देकर वस्तुएं खरीद सकते हैं। कठिन हालातों में होकर भी प्रसन्न रह सकते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी खाई इतनी गहरी नहीं कि परमेश्वर वहां तक पहुंचकर आपको न निकाल सके। पर आपको एक फैसला करना होगा। और जीवन के एक मकाम पर मैंने फैसला किया था कि यदि कोई ठीक हो सकता है तो वो मैं हूं। मेरे में अभी भी थोड़ी वैसी दृढ़ता है। मैं आपके आगे कितना भी प्रचार करूं, उसका एक हिस्सा है जो आपको करना है। ये कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। आपको ढूंढनी है अपने अंदर परमेश्वर की शक्ति, और आपको समझना है कि ये एक प्रक्रिया होगी और उसमें आपकी इच्छा से ज्यादा समय लगेगा और उसमें उससे ज्यादा कष्ट होगा जितना आपने सोचा था। पर मैं सच कहती हूं, उसके लिए कष्ट उठाने को तैयार हूं मैं, जिसके द्वारा मेरा भला होगा, बजाय उसके कि कुछ करके दुखी रहूं, दिन रात रोती रहूं, दिन रात आंसू बहाती रहूं किसी ऐसी चीज के लिए जिसने कभी मेरा भला नहीं किया। आमीन। इसलिए आपको एक फैसला करना है, अपने पर रहम करना छोड़ दो। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे कुंड तक पहुंचाए। मेरे पहुंचने से पहले दूसरा वहां पहुंच जाता है। वैसा मेरे अपने बर्ताव पर कोई वश नहीं चलता। मेरा शोषण हुआ था, यदि आप पर भी वो गुजरी होती जो मुझ पर। ओ बेचारी जॉयस, किसी ने भी मेरे जितना सहन नहीं किया। मैं पहले से सेवकाई में थी। परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू या तो दयनीय हो सकती या शक्तिशाली, पर तू दोनों नहीं हो सकती। मैं चाहती थी कि यहां ऊपर मंच पर आऊं और परमेश्वर का शक्तिशाली वचन बताऊं और फिर अपने घर के
एकांत में बैठकर अपने पर इसलिए तरस खाऊं क्योंकि डेव रोज गोल्फ खेलने जाते थे। सचमुच आत्मदया मूर्ति पूजा होती है। हम अपना पूरा ध्यान अपने पर केंद्रित करके सोचते हैं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं यहाँ सब काम करती हूँ और बच्चे आकर खेलते हैं और पसारा डालकर चले जाते हैं। मैं आप रोज काम के लिए निकल जाते हैं और मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ। बनिए मत, आप भी ऐसा जरूर करते होंगे। स्वयं पर दया सबसे ज्यादा विनाश करने वाली चीज है। वैसे मुझे वो सब सुविधाएं प्राप्त नहीं थी जो अन्य लोगों को थी। मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, पैसे नहीं थे, कपड़े नहीं थे, बहुत गरीब थी और पता नहीं कितना बुरा हाल था। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आपको ये कहना बंद करना होगा, बंद करना होगा, बंद करना होगा। उठ जाओ। और को मैं अपने पर रहम खाकर एक और दिन बर्बाद नहीं करूंगा। और शैतान से लड़ना आरंभ कर दो। ऊंची आवाज में उस आशीष के बारे में बोलकर जाओ। शैतान तू मुझे बताना चाहता है मेरे पास क्या नहीं है। मैं तुझे बताती हूँ मेरे पास क्या है। मैं स्वर्ग में जाने वाली हूँ। वू! मैं चिरस्थायी जीने वाली हूँ। हा, 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 मुझे क्षमा मिल गई। ये यहाँ बैठे बहुत से लोग सोचते होंगे मेरे साथ बुरा हुआ केवल मेरे साथ ही, किसी अन्य के साथ नहीं। पर क्या मैं आपको कुछ बताऊं, आज यहाँ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसे कष्ट उठाए होंगे जो ज्यादा होंगे। आप चाहे जो भी सहन करें, कोई तो ऐसा होगा जिसने आपसे ज्यादा सहन किया होगा, केवल आपने नहीं। ये सभी पर लागू होता है, सभी पर। यदि कोई और ठीक हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ। आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। पर यह एक प्रक्रिया है और इसमें बहुत समय लगने वाला है। सच कहूं, मुझे वो बात पसंद है जो पौलुस प्रेरित ने कही थी। मैं एक काम करता हूं, वो भुलाकर जो पीछे हैं उनकी ओर बढ़ता हूं जो आगे हैं। उन्होंने कहा मैं वो सभी चीजें प्राप्त करके रहूंगा जो मुझे दिलवाने के लिए यीशु मसीह मरे। इसलिए पौलुस का ये अर्थ था कि यीशु एक मकसद के लिए मरे ताकि मुझे ऐसा जीवन प्राप्त हो जो अद्भुत हो। फिर उन्होंने कहा मैं जो हूं, पौलुस ने कहा मैं वो सब करूंगा जो कर सकता हूं जीवन प्राप्त करने के लिए। एक उदास मसीह से ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। हमें हर समय प्रसन्न रहना है, कभी उदास नहीं रहना। हे प्रभु दया करो। मुझे याद है जब मैं देव से क्रोधित होती और घर की सफाई करते वक्त दरवाजे और दरवाजे ठोकती, फिर मैं जाकर पिछले बाथरूम में बैठ जाती। मैं टॉयलेट के सामने नीचे बैठती और मेरे विचार होते बहुत नकारात्मक, घटिया। ओह, मैं यहाँ सारा काम करती हूँ और देव बस खेलते और मैच। वो बच्चों के साथ भी खेलते हैं, उन्हें बहुत आनंद मिलता है बच्चों के साथ कुश्ती करने में। और बच्चे देव के बालों में क्लिप लगाते हैं, मेरी परवाह नहीं करते। मैं सारा काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ। मैं रोती और मेरा मस्कारा पूरे चेहरे पर फैल जाता और फिर मैं उठकर अपने को आईने में देखकर कहती वाह। उसके बाद मैं रविवार को गिरजे जाती और मंगलवार को बाइबल सिखाती। अफसोस की बात है जब मेरे अंदर विश्व की शक्ति वास करती थी। अपने पर दया करना बंद करो। ये समझो कि एक आप नहीं है। ये समझो कि अकेले आप ही नहीं हैं। मेरे एक मित्र के पुत्र को कैंसर था और उसने बहुत प्रार्थना की, जैसे हम होते तो करते, पर उसका पुत्र मर गया। वो परमेश्वर पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने एक दिन स्वर्ग की ओर देखा और ये पूछा आप कहाँ थे जब मेरा बेटा मरा था। उसने अपने दिल में आवाज सुनी, वही था जहां अपने बेटे की मृत्यु के वक्त था। ऐसी बहुत बातें जो हम नहीं समझते, ऐसी बहुत दर्दनाक बातें होती हैं। हमारा नुकसान होता है, हमारे साथ नाइंसाफी होती है, पर परमेश्वर भले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा कुछ भला नहीं होता परमेश्वर के प्रति
अगर हम कटु बने रहे, मैं अकेली नहीं हूं जिसका शोषण हुआ था, जिसका कभी नुकसान हुआ है, और यदि कोई बहाल हो सकता है तो वो मैंने होना है। कहिए, यदि कोई बहाल हो सकता है तो वो मैंने होना है। आपने ऐसे नहीं कहा मानो सच्चे दिल से कह सकते हो। कहिए, यदि कोई बहाल हो सकता है। अब अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर मुड़ो, मुस्कुराकर उन्हें कहो, उठ जाओ। मेरी प्रार्थना है कि आज की शिक्षा आपको आजाद होने के लिए प्रोत्साहित करेगी, हर उस चीज से जो आपको परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने से रोकती है। फिलिपियो 3:13 पौलुस प्रेरित ने कहा, मैं जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ जाता हूँ। हम सभी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वचन के बारे में जो मुमकिन है सब सिखाना चाहूंगी। हम आपसे प्रेम करते हैं। आपका बाकी का दिन बढ़िया गुजरे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।